पढ़ाई का इतना ख़राब सिस्टम हो गया है। मतलब जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, 100 में अगर बच्चा 100% लेके आएगा, अगर 100 में 100% पढ़ाई किया उसने, तो उसकी ज़िंदगी में केवल 5% काम में आता है। 95% तो केवल उसका दिमाग ख़राब करने के लिए पढ़ाते हैं। बच्चों के दिमाग में इतना ज़्यादा भूसा भर दिया ना कि आगे सिस्टम के बारे में बढ़ ही नहीं पा रहा बच्चा। मतलब पढ़े तो पढ़े क्या, मतलब कुछ सिस्टम वाला काम ही नहीं। इंग्लिश सीखो, अरे भाई जो टाइम तुम इंग्लिश सिखाने में लगाते हो ना, उतना टाइम में तो बच्चा कुछ पढ़ के बन सकता है, उसके दिमाग में कुछ और भर सकते हो। पर नहीं, इंग्लिश सीखो। अरे हमारी संस्कृत में इतने शब्द हैं कि इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ। अब अभी देखो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। और आंटी, अंकल मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इंग्लिश में अंकल मतलब क्या होता है? चाचा हो गया, फूफा हो गया, मामा हो गया, सब मतलब अंकल। हिंदी में कैसा है? चाचा अलग होता है कि नहीं होता है? मामा अलग होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? पर मतलब इंग्लिश ऐसा घटिया शब्द है ना, इंग्लिश भाषा को यूज ही नहीं करना चाहिए हमारे देश में। इंग्लैंड के बारे में बताता हूँ। इंग्लैंड का जो है, वहाँ मिसेज जो हम बोलते हैं ना, किसको भी मिसेज बोल देते हैं, मैं भी मिसेज बोल देते हैं। मिसेज का मतलब भी पता है? हिंदी में तो सब चीज़ को मतलब पता रहता है। मिसेज का मतलब पता है? मिसेज इंग्लैंड में यूज होता है, क्योंकि वहाँ एक आदमी की न जाने कितनी बीवियाँ रहती हैं, तो एक बीवी इससे शादी करे, उससे शादी करे, उसे बोलते हैं मिसेज। मिसेज का उल्टा मिस्टर होता है। जो बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी औरतों से शादी करता है, उसे मिस्टर बोलते हैं इंग्लैंड में। और हम इंग्लैंड की कॉपी कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश के चक्कर छोड़ दो, अपना देश का जो संस्कृति है उस पर काम करो, उस पर पढ़ाई करो, तो हमारा देश अभी भी सोने की चिड़िया बन जाएगा। यह शब्द है मैडम। मैडम मतलब समझते हो? ये इंग्लैंड का शब्द है, अंग्रेजी शब्द मैडम। हमारे यहाँ जिसको कोठे वाली बोलते हैं, कोठे की जो एक हेड रहती है, जो कोठा चलाती है, उसे वहाँ मैडम बोलते हैं। और हम लोग कभी इसको मैडम, कभी अपनी बीवी तक को मैडम बोल देते हैं। मतलब कोई शब्द यूज करते हो, उसके बारे में क्या, उसका मतलब क्या होता है वो तो जान लो। बस अंग्रेजी सीख रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। संस्कृति खराब कर रहे हो, अपनी संस्कृति खराब कर रहे हो, और कुछ नहीं। एकदम गलत नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा देश पूरा खराब हो चुका है। मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी है पढ़ाई में जैसा भी है, एकदम अच्छे से जो हमारी ज़िंदगी में आता है काम, मतलब वो सब क्यों पढ़ाते हो? मतलब बच्चा इतना परेशान हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं पढ़ाई करूँ, ये करूँ, वो करूँ, क्योंकि उसको इतना टेंशन रहता है। अरे ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में जो काम आएगा केवल उतना ही पढ़ाओ ना, फालतू की चीज़ क्यों पढ़ाते हो? मतलब ऐसा कुछ टीचरों ने भी सीख लिया है कि उनको केवल चिपकाना है। जैसे आजकल फ़ोन पे चला ना, कॉपी पेस्ट, बस वैसे ही चल रहा है हमारे देश में सिस्टम को बदलो। हमारे देश में पहले इतने वैज्ञानिक क्यों थे? क्योंकि हिंदी में पढ़ते थे, और हिंदी जब से अंग्रेजी भाषा हमारे देश में आई है, इतना देश हमारे बिछड़ गया है ना कि वो कुछ बन ही नहीं सकता। पहले इतने साइंटिस्ट हमारे देश में होते थे, इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियों के बारे में रिसर्च किया है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने। अब वो दुनिया कॉपी करे उस चीज़ की, पर हम केवल इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। इंग्लिश एक बेकार और बहुत घटिया भाषा है। ये इंग्लिश भाषा बहुत घटिया है, मैं ये खुल के बोल रहा हूँ, और मैं किसी से डरता नहीं। जो समय हम के लिए इंग्लिश भाषा सीखने में समय बर्बाद करते हैं, उसमें अगर हम रिसर्च करें तो हम वैज्ञानिक फिर से बन सकते हैं। विश्व गुरु बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम फालतू की चीज़ों पे अपनी पढ़ाई ज़्यादा बर्बाद करते हैं। अगर हम हिंदी में पढ़ाई करेंगे तो हमको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, इतनी ज़्यादा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पर हम लोग तो इंग्लिश के दीवाने हो गए हैं, पागल की तरफ भाग रही है दुनिया।